जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को हमारे मीनू भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। भगवान की कृपा से आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय और कल्याणकारी हो। आज दिनांक 23 फरवरी दिन सोमवार है। आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज का पंचांग सूर्योदय सुबह 6:52 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:17 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 5:12 से 6:02 तक शाम को होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:57 तक रहेगा। राहु काल की समय 8:18 से 9:44 तक रहेगा। इस समय शुभ कार्य ना करें तो आइए अब श्रद्धा और एकाग्रता के साथ फागुन मास कथा का आज का दिव्य अध्याय श्रवण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे महादानी राजा परीक्षित ने वृत्तासुर के वध के पश्चात देवराज इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोकपाल ऋषि मुनि गंधर्व पितृभूत और देवताओं के समस्त अनुचर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय से भय और चिंता पूर्णतः नष्ट हो गई। युद्ध समाप्त होते ही सभी देवगण बिना किसी से पूछे अपने अपने लोकों को लौट गए। तत्पश्चात ब्रह्मा और शंकर तथा स्वयं इंद्र भी वहां से प्रस्थान कर गए। तब राजा परीक्षित ने विनयपूर्वक प्रश्न किया कि भगवान, जब वृत्तासुर के वध से समस्त देवता आनंदित हुए तब देवराज इंद्र के हृदय में विषाद क्यों उत्पन्न हुआ? तो सुखदेव जी बोले, राजन, जब वृत्तासुर के अद्भुत पराक्रम से देवता और ऋषि भयभीत हो उठे तब उन्होंने उसके वध हेतु इंद्र से प्रार्थना की, किंतु इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। तो इंद्र ने कहा, हे देवताओं और ऋषियों, विश्वरूप के वध से जो ब्रह्मा हत्या मुझे लगी थी उसे स्त्री पृथ्वी जल और वृक्षों ने बांट लिया है। अब यदि मैं वृत्तासुर का वध करूं तो उस पाप से मेरा उद्धार कैसे होगा? तो इंद्र की चिंता सुनकर ऋषियों ने कहा, देवराज, तनिक भी भय मत करो। हम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराएंगे जिसके प्रभाव से तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। अश्वमेध यज्ञ द्वारा सर्वशक्तिमान अंतर्यामी भगवान नारायण की आराधना करने से ब्रह्म पर्यंत संपूर्ण सृष्टि के वध का पाप भी नष्ट हो जाता है। फिर वृत्तासुर के वध की बात तो ही क्या है? तो ऋषियों ने कहा कि भगवान के नाम का केवल कीर्तन भी इतना पवित्र है कि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, माता पिता अथवा आचार्य की हत्या करने वाले महापापे भी शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार ऋषियों के वचनों से प्रेरित होकर देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, किंतु उसके पश्चात ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पीछे चंडालिनी के रूप में दौड़ने लगी। तो इंद्र को भारी मानसिक कष्ट और जलन सहनी पड़ी। सच ही कहा गया है, जब किसी सज्जन पुरुष पर कलंक लग जाता है तब उसके गुण भी उसे सुख नहीं दे पाते हैं। इंद्र ने देखा कि एक भयानक चंडालिनी कांपते अंगों से रक्त से बने वस्त्रों और बिखरे श्वेत केशों के साथ ठहर जा चिल्लाती हुई उनका पीछा कर रही थी। उसकी सांसों से दुर्गंध फैल रही थी जिससे मार्ग तक दूषित हो रहा था। तो भयभीत इंद्र दिशाओं और आकाश में भटकते रहे। अंततः उन्हें कहीं शरण ना मिली और वे पूर्वोत्तर दिशा की स्थित मानसरोवर में जाकर कमल नालों के तंतुओं में छिप गए। वहाँ उन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या और आत्मचिंतन का समय बिताए और भोजन भी उन्हें प्राप्त ना हो सका, क्योंकि वे अग्नि के मुख से भोजन करते हैं
और अग्नि जल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती है। इस अवधि में स्वर्ग का शासन राजा नहुस ने संभाला, किंतु अहंकार में डूबकर जब उन्होंने इंद्राणी सची के साथ अनाचार का प्रयास किया तो ऋषियों के श्राप से वे सर्प बन गए। तो कालांतर में जब इंद्र के पाप क्षीण हुए तब ब्राह्मणों के बुलावे पर वे पुनः स्वर्ग लौटे। तो भगवान विष्णु के प्रिय लक्ष्मी जी ने उनकी रक्षा की और रुद्र ने पाप के पहले ही निस्तेज कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मर्षियों ने इंद्र को यशमेघ यज्ञ की दीक्षा दी। तो वेदोक्त विधि से यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञपति भगवान की आराधना से वृत्तासुर वध का समस्त पाप उसी प्रकार भस्म हो गया जैसे सूर्योदय से कुहासा नष्ट हो जाता है। राजन, यह दिव्य असंख्यन इंद्र की विजय, पापों की मुक्ति और भगवान के परम भक्त वृत्तासुर की महिमा का वर्णन किया गया है। तो यह कथा समस्त पापों को हारने वाली, भक्ति को बढ़ाने वाली और मंगलकारी है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका श्रवण पठन करता है उसकी आयु, यश, धन, विजय और कल्याण में वृद्धि होती है। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो। कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहिए। बोलिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।